हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये उसका सीरीज़ वन यानी कि फर्स्ट पीपीटी है, फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट एंड अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स, और उसके अलावा एचआरएम के जितने भी टॉपिक्स थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं। आज से हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे और साथ साथ ही हम रिसर्च मेथडोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी स्टार्ट करेंगे। तो आज वाला जो क्लास है उसमें मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया था कि पार्ट 1 हमारा बिजनेस मैनेजमेंट था, जो ऑलरेडी हमारा रेड पार्ट से इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि वो कवर हो चुका है। पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में, और पार्ट 3 इसके बाद स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बिजनेस एथिक्स के बारे में बात करेंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है, सबसे पहले आज हम ये बात करते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स देखिए, 2 टर्म्स हैं इसके अंदर, एक मैनेजमेंट भी है और इकोनॉमिक्स भी है। इसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो आपके इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ हैं, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशंस हैं, उन सबको हमें बिजनेस में अप्लाई करना होता है, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपने बिजनेस की, अपनी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। तो विद दी हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स हम जो मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं उसी की बात हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक इंटीग्रेशन होता है इकोनॉमिक थ्योरी का और बिजनेस प्रैक्टिसेस का, यानी कि इसके अंदर हमारे पास जितने भी मैनेजरियल प्रैक्टिसेस होते हैं उन सबको हम इकोनॉमिक थ्योरी के साथ इंटीग्रेट कराते हैं, और उसके बाद हम जितनी भी बिजनेस की प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे पास मैनेजमेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसीजन लेने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस आउट करना होता है। तो उन सारी की सारी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, और ये वाला जो सब्जेक्ट था ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जॉल डीन ने इन 1951 में। ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कई बार कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कौन लेके आया था, किसने किया था। तो इकोनॉमिक्स तो हमें पता है एडम स्मिथ थे, बट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसने इंट्रोड्यूस किया? दैट इज जॉल डीन ने किया था 1951 में। और उनका कंसर्न वही था जो अभी मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उनको हमें बिजनेस में अप्लाई करना है। It is a branch of economics that applies microeconomics analysis to specify business decision। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच होती है जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं जिससे हम स्पेसिफिक बिजनेस के डिसीजंस को ले सकें, जिससे हम अपने डिसीजंस को एफिशिएंट तरीके से ले पाएँ, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ, बेस्ट सॉल्यूशन निकाल पाएँ, जो रिलेवेंट डिसीजंस हैं उसको ले पाएँ, जो हमारे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको चूज़ कर पाएँ। तो इन सब टाइप की जो प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं उन सबको हम सॉर्ट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कंसेप्ट अप्लाइड इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग इज नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सेम वही चीज़ है फिर से कि जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट होते हैं अगर हम उसको बिजनेस में अप्लाई कर दें तो उसी को हम बोल रहे हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये देखिए, इससे भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं जैसे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू प्राइस, रिलेटेड टू मेक और बाय, कि हम खुद बनाएं प्रोडक्ट को या हम बाहर से खरीदें, प्रोडक्शन टेक्निक्स कौन सी अप्लाई करें, इंटरनेट स्ट्रैटेजीज़ हमारी क्या होंगी, एडवर्टीजमेंट मीडिया कैसे चूज़ करें, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये हमारी कुछ मैनेजमेंट, हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स की हेल्प से और डिसीजन टूल की हेल्प से इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक कंसेप्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोगों के पास इकोनॉमिक कंसेप्ट्स होते हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, थ्योरी ऑफ फर्म, थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग, डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में,
है ना। तो वो जितने भी प्रिंसिपल्स, जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं इकोनॉमिक्स की, उनको हम डिसीजंस टूल के साथ अप्लाई करते हैं। डिसीजंस टूल्स कौन से होते हैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल, फोरकास्टिंग, गेम थियोरी, ऑप्टिमाइजेशन। ये हम लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट में भी डिस्कस किए थे। तो हम क्या करते हैं, इन सारी की सारी एप्लीकेशंस को डिसीजंस के साथ ऐड करते हैं, तब हमारे पास बन जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यानी कि हम इकोनॉमिक कंसेप्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, डिसीजन साइंस का यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारे पास ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स थी, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा कि हमारी मैनेजरियल डिसीजंस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। तो इसी पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यानी कि जो आपकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स थी, उनको इकोनॉमिक कंसेप्ट्स की हेल्प से हमने सॉल्व किया। अब अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दो टर्म्स से मिलके बना है, मैनेजरियल प्लस इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या था? इकोनॉमिक्स का मतलब था कि बेसिकली एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि ह्यूमन कैसे स्कैरसिटी को फेस कर सकता है, कैसे वो डिसीजंस को ले सकता है। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एलोकेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेज, जो हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास इकोनॉमिक्स कंसेप्ट था। तो उसको हम मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस के अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो बेसिकली डील करेगा आपकी इकोनॉमिक्स थ्योरीज को, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स को, कंसेप्ट्स को, टेक्निक्स को बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट डिसीजन ले पाएँ और बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएँ। अब अगर हम नेचर की बात करते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या नेचर है, क्या फीचर है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पहली चीज़ होती है कि ये भी आर्ट एंड साइंस है। अब जब मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस है तो ऑब्वियस ही बात है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी आर्ट एंड साइंस होगा। कि मैनेजमेंट के अंदर हमने पढ़ा था ना, मैनेजमेंट क्या कैसा था, मैनेजमेंट आर्ट भी होता है, मैनेजमेंट साइंस भी होता है। तो जब हमने इन दोनों को मिला दिया मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को, तो इकोनॉमिक्स भी तो आर्ट एंड साइंस बन गया। और दूसरी चीज़ होती है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे डील करता है? क्योंकि ये इंडिविजुअल फर्म की बात करता है। अगर हम मैनेजर होकर कोई डिसीजंस लेंगे तो हम इंडिविजुअल फर्म के लिए तो डिसीजंस लेंगे। तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो केवल एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल इंडस्ट्री की बात कर रहा होता है। यूजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब हम केवल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके जो डिसीजंस लेंगे वो हम पूरे मार्केट को स्टडी करके लेंगे, पूरी की पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करके लेंगे, पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को स्टडी करके लेंगे। तो जब हम बाहर के बिजनेस एनवायरनमेंट को इंक्लूड कर देते हैं अपने बिजनेस के डिसीजंस के लिए, तो हम उसको बोल रहे हैं कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी यूज़ करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, केवल इकोनॉमिक्स में डील नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ वो अकाउंट्स में भी हेल्प कर रहा है, एचआर में भी हेल्प कर रहा है, फाइनेंस में हेल्प कर रहा है, मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है नेचर में। प्रेस्पेक्टिव एंड नॉर्मेटिव डिसिप्लिन, ये बेसिकली जो आपके पास होता है ये नॉर्मेटिव होता है रेदर देन पर्सपेक्टिव। क्यों नॉर्मेटिव बोलते हैं? बेसिकली कि जो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को फोकस करता है, ना कि कॉन्सेप्चुअल ओनली। तो ये प्रैक्टिकल थियोरीज, प्रैक्टिकल टर्म्स के बारे में ज़्यादा बात करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि नॉर्मेटिव डिसिप्लिन को फॉलो करता है। मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, ऑब्वियसली अगर इकोनॉमिक्स को हम मैनेजमेंट के साथ जोड़ रहे हैं तो वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड तो है ही। नेक्स्ट प्रैग्मेटिक होता है, और साथ साथ ये आपका आर्ट एंड साइंस, अच्छा मैंने बताई थी, ये प्रैग्मेटिक होता है। और अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पे आगे इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में इजीली समझ आ जाए कि क्या क्या चीज़ें बताई हैं। जैसे मैंने आर्ट एंड साइंस कहा था, तो मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स भी बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ कर रहा है, क्रिएटिव स्किल्स की बात करता है, प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, एप्लीकेशंस की बात करता है, टेक्निक्स मेथड्स की बात कर रहा है। तो इसलिए ये आर्ट और साइंस दोनों के स्किल्स को ऐड ऑन करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया कि जो मैनेजर बेसिकली डील करते हैं वो आपकी सिंगल प्रॉब्लम जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को लेके कर रहे हैं, ना कि पूरी इकोनॉमी को लेके कर रहे हैं। हम पूरी इंडिया की इकोनॉमी या पूरी नेशनल इकोनॉमी की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो केवल एक इंडस्ट्री पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको माइक्रो बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ जरूर करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि हम इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, मार्केट को स्टडी करने की बात कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ जरूर करते हैं इसके अंदर।
मल्टीडिसिप्लिनरी है, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, सारे फंक्शंस को फॉलो करता है, सारे डिसिप्लिन्स के साथ इसका इंटर रिलेटेड फंक्शंस होता है, चाहे वो अकाउंट है, फाइनेंस है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, प्रोडक्शंस है या ऑपरेशन रिसर्च होता है। पर्सपेक्टिव है, मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका एम बेसिकली होता है, डील करता है ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, सही करने की बात करता है, तो ये आपका नॉर्मेटिव होता है। एंड मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहा है, तो इसलिए मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। एंड प्रेगमेटिक होता है, यानी कि ये प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच होता है, ना कि ये वेग कंसेप्ट होता है। तो अगर ये प्रैक्टिकल और लॉजिकल है और डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रेगमेटिक भी होता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ अप्रोचेज ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये भी हमें पता होना चाहिए कि अप्रोचेज क्या हैं। बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टाइप्स भी बोल सकते हैं, अप्रोचेज भी बोल सकते हैं, तीन होते हैं। एक होता है लिबरल, नॉर्मेटिव एंड रेडियल। ये तीनों के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने बताया कि जो हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के डिसीजंस लेते हैं, वो हम किस किस अप्रोच के बेसिस पे ले सकते हैं। तो तीन अप्रोचेज हैं, लिबरल है, नॉर्मेटिव है एंड रेडियल है। अब लिबरल क्या बोलता है? लिबरल बोलता है कि अ मार्केट इज़ अ डेमोक्रेटिक प्लेस, जहाँ पे लोग लिबरल हैं अपनी चॉइसेस को लेके, अपने डिसीजंस को लेके। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये जो वहाँ के मैनेजर्स होते हैं, उनको कस्टमर्स के डिमांड और मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लेने चाहिए। यहाँ पे लिबरल का मतलब उन्होंने ये बताया, क्योंकि जो लोग हैं हमारे, जिनके लिए हम टारगेट कर रहे हैं, बेसिकली जिनके लिए हम प्रोडक्शन करेंगे, जिनके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे चीज़ें, तो हमें उनको कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपनी चॉइस के बेसिस पे ही डिसीजंस लेते हैं। जो उनका मन करेगा वो उसको खरीदेंगे, जिससे वो सेटिस्फाई होंगे वो उस चीज़ को खरीदेंगे। तो ये अप्रोच बेसिकली ये बोलता है कि जब भी मैनेजर को कोई डिसीजंस लेने हों, तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड और अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड, इन दोनों चीज़ों को लेके ही डिसीजंस लेने चाहिए और बनाने चाहिए। नॉर्मेटिव मैनेजरियलिज्म क्या बोलता है? नॉर्मेटिव बोलता है कि आपका जो डिसीजंस होने चाहिए वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होने चाहिए और रियल लाइफ प्रैक्टिसेस के बेसिस पे होने चाहिए। अभी मैंने आपको इससे पहले फीचर्स में भी बताया था कि ये नॉर्मेटिव होता है रेदर देन पर्सपेक्टिव, यानी कि ये आपका नॉर्मेटिव कंसेप्ट प्रैक्टिकल सिचुएशंस की बात कर रहा है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करता है। तो ये आपको बोल रहे हैं कि आपको कैसे डिसीजंस लेने हैं। आपको डिसीजंस लेने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और रियल लाइफ प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करना है डिमांड एनालिसिस के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए, प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए, प्रमोशंस के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। आपको क्या कंसिडर करना है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, कौन कौन से प्रैक्टिकल रियल सिचुएशंस आपके पास थी, उन सबको स्टडी करने के बाद ही आपको डिसीजंस फॉर्मुलेट करने हैं। एंड द लास्ट वन, दैट इज रेडियल मैनेजरियलिज्म। रेडियल बोलता है कि मैनेजर मस्ट हैव अ रिवोल्यूशनरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस प्रॉब्लम एंड दे मस्ट हैव डिसीजंस टू चेंज द प्रेजेंट सिचुएशन और कंडीशन। उनको चेंज कर देना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे फोकस करते हैं कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे। ये बोल रहे हैं कि जो डिसीजंस आप ले रहे हो रिलेटेड टू योर डिमांड, रिलेटेड टू योर सप्लाई, रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, रिलेटेड टू योर मार्केट स्टडी, तो वो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का खाली प्रॉफिट नहीं सोचना है कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट हो जाए, हमारी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाए। रेदर देन आपको क्या सोचना है कि कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है और कस्टमर किस चीज़ से सेटिस्फाई होगा, तो उस चीज़ को फोकस करने की बात करते हैं रेडियल अप्रोच में। ये तीनों अप्रोच लेटेस्ट टॉपिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐड हुआ है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1 एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डिमांड एनालिसिस के बारे में।